Hello, good morning, students. Today we are going to start and continue with the next topic of that is the pollination. So, in the textbook, pollination is given as that the definition of pollination is that the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of flower is called as the pollination. तो pollination is essential for the production of seeds. ये जो pollination है ये बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्शन होता है जो सीड्स का उसके लिए बहुत ज़रूरी है pollination. सो इसमें क्या होता है जो pollen इसमें जो है जो पोलन ग्रेन्स होता है वो ट्रांसफ़र होता है एंथर को क्या बोला गया मेल गैमेट्स. सो द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज द pollination. Then we are going to next topic that is the agents. जो pollination जो होता है उसके कुछ agents हैं. Then what are the agents of that? The mostly plants, suppose that is bees, butterflies and other insects or animals are included for the pollinations. Then flowers of such plants are the flowers which take part in the pollinations. These flowers are very brightly colors and fragrance, and because of this color उनका bright color की वजह से अच्छा smell की वजह से क्या है जो insect होता है जो animals उसमें attract होते हैं. जैसे कि when insect से जैसे suppose bee है, जब bee visit a flower, जब वो flower के पास जाता है उसका fragrance या उसका कलर से अट्रैक्ट होके जो बीज जाता है फ्लावर्स तो क्या करने जाता है उसका कलेक्ट नेक्टर को दे कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. फिर जो पोलन ग्रेन्स है फ्रॉम दैट प्लांट एंथर स्टिक ऑन इट्स लेग. जब वो बीज जो है वो नेक्टर लेने जब फ्लावर के पास जाता है तो वो जो प्लांट का जो एंथर है वो कहाँ उसके लेग्स में या लेग्स में हो या उसके विंग्स में जो है या उसके मुंह में जो है वो चिपक जाता है. जैसे वो चिपक जाता है और वो अपना नेक्टर के बाद जब वो दूसरी जगह जाता है तो वो जो स्टिग्मा जो है वो दूसरी जगह पे जाके गिरता है और जैसे वो गिरता है वहाँ पे तो वो क्या है एक नया सीड वहाँ पे होता है. सो ये जो ट्रांसफ़र होता है ये जो है एजेंट्स हैं ये जो पॉलिनेशन में जो एजेंट्स कौन सा ये जो इंसेक्ट्स है ये बटरफ्लाइज हैं या बीज हैं कुछ एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में जो है फर होते हैं उन फर में जो है ये सीड्स पोलन ग्रेन्स जो है चिपक जाते हैं और फिर जब वो एनिमल्स मूव होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में तब वो जो है हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशंस. Suppose when the insect visit another flower, the same kind of pollen grains from the body may fall on the stigma. Then some flowers are pollinated by wind and water. कुछ animals तो है ही उसके agents of pollination के लेकिन जो है विंड और वाटर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिनेशंस के लिए. दे आर ऑल्सो द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस. जैसे कि जब हवा तेज चलती है तो कुछ फ्लावर जो है उसके सीड्स जो है हवा में उड़ के दूसरी जगह जाता है और वहाँ पे जो है नया सीड्स तैयार होते हैं. देन फॉर एग्जांपल वाटर ऑल्सो वाटर भी जो है इज एज नेक्स्ट एजेंट ऑफ द पॉलिनेशंस. जो वाटर है वाटर क्या करता है जब वाटर में जो प्लांट्स जैसे वाटर प्लांट्स फॉर सपोज वेलिसनेरिया हाइड्रिला ये जो है दिस आर द एग्जांपल्स फॉर द पॉलिनेशंस. ये जो है जब तेज पानी बढ़ता है तो क्या उसका जो सीड्स है वो बह के दूसरी जगह जाता है और फिर जाके वो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशंस. Then the insect, animals, wind and water that help in pollinations are called as the agent of pollinations. तो ये जो क्या है इनको क्या बोला गया है agents of pollination. So what do you mean by agent of pollinations? The question arises that what do you mean by the agents of pollinations? So you can tell that the insects, animals, winds and water that help in pollinations, so they are the agents of the pollinations. Then we come the topic that is the kind of pollinations. We have seen the pollination. Pollination क्या है? The transfer of pollen grains from the stigma, from the anther to the stigma of flower is called as the pollination. और agents of pollination में क्या क्या include होते हैं? Insects, animals, wind and water. They are the agents of pollinations. Then we will see the kinds of pollination. Kinds of pollination, there are two kinds of pollinations, that is the self pollination and the cross pollinations.
सेल्फ पोलिनेशन मीन्स द पोलन ग्रेन्स दे ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब वो जो एंथर और एंथर से स्टिग्मा तक जाता है पोलन ग्रेन्स, और उस वो जो है सेम फ्लावर होता है, वो पोलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ pollinations. The means the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower of another flower present on the same plant. और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? सनफ्लावर, ऑर्चिड एंड पीज. These are the example of the self pollination. Whereas cross pollination means the cross pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one flower टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. मीन्स जो फ्लावर को जो काइंड है वो सेम है, लेकिन वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर जाता है. और सेल्फ पोलिनेशन क्या है? उसी फ्लावर में दे ट्रांसफर होता है फ्रॉम स्टिग्मा टू द फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. एंड इन क्रॉस पोलिनेशन दे ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर में, लेकिन उनका काइंड जो है सेम काइंड ऑफ फ्लावर में, सेम काइंड है. This is more common method of pollination and it's occur in most flowering plant. ये जो क्रॉस पोलिनेशन है ये सबसे कॉमन पाया गया है, और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया गया. सो इन टूडेज वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द पॉलिनेशंस, द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस एंड डिफरेंट kinds of pollination. So it is a very simple topic, just learn and by heart these topics. So that's all from today's video. Thank you students.